तो चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेके 1990 तक। यानी कि इसमें हम देखेंगे कि अंग्रेज लोग जब इंडिया से फाइनली चले गए थे 1947 में, 15 अगस्त 1947 को फाइनली अंग्रेज लोग इंडिया को छोड़कर चले गए थे। हालांकि उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा इंडिया को क्या करा था, एक्सप्लॉइट करा था। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज भी लूट लूट के ले गए थे। लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर रुपए वो लोग लूट के ले गए थे। ये हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में कवर करा हुआ है। इस चैप्टर में हमको देखना ये है कि ये जो इंडिया की इकोनॉमी थी, इंडिया की इकोनॉमी 1950 से लेके 1990 तक जो थी उसके क्या हाल थे। मतलब कि हम लोग इतने ड्यूरेशन में, इतने 40 सालों के टेन्योर में कितने ग्रो करे हैं, कौन कौन से फील्ड में हम लोगों को ग्रो करना चाहिए था, कहाँ पे करे हैं, कहाँ पर नहीं कर पाए हैं, वो सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोगों को देखनी है। अंग्रेज लोग बेसिकली हम लोगों का जो पास्ट था, पास्ट 200 साल का जो पास्ट था, वो लोग खराब कर गए थे पूरा का पूरा। लेकिन जो प्रेजेंट था, प्रेजेंट में हमारे ये हाल थे कि चलो एटलीस्ट हम लोग उनसे आजाद तो हुए, लेकिन हमारी इकोनॉमी अभी कैसी चल रही है, एक तो बैकवर्ड है, दूसरी स्टेगनेंट है। लेकिन हमको जो हमारी इकोनॉमी है वो फ्यूचर में कैसी बनानी है, तो वो फ्यूचर में हमको बनानी है एक डेवलप्ड इकोनॉमी। हालांकि डेवलप्ड हम अभी भी नहीं हो पाए हैं, लेकिन हम डेवलपिंग तो है ही सही। तो ऐसे हमको क्या करना था, फ्यूचर में जो हमको ग्रो करना है उसके लिए रास्ता कौन सा चूज करें, क्योंकि हमारे पास तीन रास्ते थे। पहले रास्ते का नाम था ए, दूसरे का नाम था बी, तीसरे का नाम नाम था सी। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें से हम लोगों ने कौन सा चूज करा और ये सारे रास्ते थे क्या। लेकिन उसके पहले जो रास्ते ये हैं, उन रास्तों को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है कि इकोनॉमिक सिस्टम हम कौन सा चूज करें। यानी कि वी हैव थ्री इकोनॉमिक सिस्टम्स अवेलेबल। तो उसमें से हमको कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम को चूज करना है, यही एक प्रॉब्लम थी। हालांकि इसके पहले अपन एक चीज और देखने वाले हैं, वो ये है कि इकोनॉमी में एक सेंट्रल प्रॉब्लम भी पाई जाती है। हालांकि ये क्लास 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है। इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, ये बेसिकली क्या होती है। जैसे मान लीजिए ये एक पहिया है, इसमें क्या है, ये बीच में लगा हुआ है और इसी से जितनी भी इसकी स्पोक हैं इसको सपोर्ट मिलता है। तो अब यहाँ पर बात यह है कि यही वाली जो चीज है, यही है सेंट्रल प्रॉब्लम। यानी कि ये पूरी हमारी इकोनॉमी है, ये पूरी जो है पहिया, ये पूरी हमारी इकोनॉमी है। और ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, इसी से बाकी सारी चीजें क्या हुई हैं, जुड़ी हैं। अगर ये वाली चीज सही हो जाती है जो बीच में है, तो हमारा सब कुछ देश में सही हो जाएगा। तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम जो होती है, हालांकि ये हर देश में पाई जाती है, वेदर इट इज डेवलपिंग और डेवलप्ड। तो सबसे पहली जो सेंट्रल प्रॉब्लम थी उसका नाम था व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कि इकोनॉमी में प्रोड्यूस क्या करें। प्रोड्यूस क्या करें से मतलब ये है कि एक इकोनॉमी में क्या होता है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो होते नहीं है, रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड। इस फिनोमेनन को हम लोग स्कैरसिटी भी कहते हैं। तो जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और उसी रिसोर्सेज से हमको या किसी भी पर्टिकुलर देश को क्या बनाना होता है, वॉर गुड्स भी बनाना होता है। उसी से उन लोगों को सिविल गुड्स भी बनाना होता है, और उन्हीं रिसोर्सेज से उनको कैपिटल गुड्स भी बनाना होता है। देर आर वेरियस मोर टाइप्स ऑफ गुड्स अवेलेबल, बट अपन इन तीन की बात करते हैं अभी। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में अपन कौन सा गुड प्रोड्यूस करें, वॉर गुड्स प्रोड्यूस, यानी कि लड़ाई झगड़े वाले जो गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करें। अब नए नए आजाद हुए थे, कोई देश हमला ना कर दे, वो भी एक प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर अपन क्या देखते हैं कि वॉर गुड्स बनाना है या नहीं बनाना है, सिविल गुड्स यानी कि जो लोगों के लिए गुड्स बनाना है, और कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मशीनरी बेसिकली, कि जिन गुड्स से दूसरे गुड बनते हैं। तो प्रॉब्लम यही थी कि क्या प्रोड्यूस करें, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, कुछ कुछ चीजें ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, सब कुछ तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो यही एक प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस में, कि क्या प्रोड्यूस करें। ट्रेन बनाए, ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए, क्या चीज हम प्रोड्यूस करें। फिर जो दूसरी प्रॉब्लम इकोनॉमी में पाई जाती है उसका नाम क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ मतलब क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस करें। बेसिकली देर आर टू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। पहले वाली का नाम क्या है, लेबर इंटेंसिव। इंटेंस का मतलब होता है ज्यादा, तो लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या हो गया, लेबर का यूज ज्यादा करना है। और दूसरा वाला होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है कैपिटल, पूंजी या मशीनरी का यूज ज्यादा करना है और लेबर का यूज कम करना है। लेबर इंटेंसिव में क्या था, लेबर का यूज ज्यादा करना है, कैपिटल का यूज कम करना है।
कैपिटल इंटेंसिव में क्या है कि मशीनरी का यूज ज्यादा करना है और लेबर का यूज कम करना है। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं, दोनों के अपने अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं। अगर लेबर का यूज ज्यादा करेंगे तो कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के चांसेस हैं, और अगर कैपिटल इंटेंसिव का यूज ज्यादा करेंगे तो प्रोडक्ट में स्टैंडर्डाइजेशन आएगा, यानी प्रोडक्ट एक जैसा बनेगा, एक स्टैंडर्ड का होगा। इसके अलावा प्रोडक्ट जो है वो अपने को कैसा पड़ेगा, काम जो है बहुत जल्दी फास्ट हो जाएगा। एक बार का इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्शन बहुत तेज हो जाएगा। तो हर मेथड के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। तो ये भी प्रॉब्लम इकोनॉमी के पास होती है कि प्रोड्यूस कैसे करें। अगर किसी इकोनॉमी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो उनको लेबर इंटेंसिव की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सब लोगों को रोजगार भी देना है। अच्छा, तीसरी वाली प्रॉब्लम जो निकल के आती है वो कौन सी निकल के आती है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए प्रोड्यूस करें, वेदर इफ यू वांट टू प्रोड्यूस फॉर द रिच, फॉर द पुअर और फॉर द मिडिल क्लास। हमको प्रोड्यूस किसके लिए करना है, क्योंकि अगर हम किसी भी एक के लिए प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग रिच के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो रिच के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो क्या अमीर लोग ही खरीद पाएंगे, यानी कि पुअर वोंट बी एबल टू अफोर्ड इट, और मिडिल क्लास वाला भी इसको इतनी आसानी से अफोर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम पुअर के लिए कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे तो उस केस में क्या होगा, पुअर तो अफोर्ड कर लेगा, लेकिन जो मिडिल क्लास वाला है वो इसको अफोर्ड नहीं करेगा, क्योंकि उसकी प्रेस्टीज की बात है। रिच तो अफोर्ड करेगा ही नहीं, मतलब रिच रिच खरीद तो सकता है लेकिन खरीदेगा नहीं, क्योंकि क्योंकि ये पुअरों के लिए बना हुआ है। और अगर मिडिल क्लास के लिए कोई प्रोडक्ट है तो उसको ना रिच खरीदेगा ना ही पुअर खरीदेगा। तो यही एक प्रॉब्लम थी कि प्रोड्यूस किसके लिए करना है, कौन सी कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए हमको गुड्स प्रोड्यूस करना है। तो ये तीन प्रॉब्लम होती है जिनको अपन कंबाइंड रूप से बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम, केंद्र बिंदु। कौन सी प्रॉब्लम है ये, सेंट्रल प्रॉब्लम, जो हर इकोनॉमी फेस करती है। तो ये जो तीनों प्रॉब्लम है, यही तीनों प्रॉब्लम को हमको भी फेस करना था, क्योंकि हम लोग नए नए आजाद हुए थे 1947 में। तो इन प्रॉब्लम्स को डील करने के साथ साथ हमने जो पहले डिस्कस करा था कि क्या रास्ता चूज करें, रास्ता ए चूज करें, रास्ता बी चूज करें, या रास्ता सी चूज करें। अब ये जो रास्ता ए है, यानी कि जो इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं वो कितने होते हैं, बेसिकली थ्री, देर आर थ्री इकोनॉमिक सिस्टम्स। फर्स्ट वन इज कैपिटलिज्म। फर्स्ट वन कौन सा होता है, कैपिटलिज्म, या इसको अपन बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेकंड वन जो होता है वो होता है सोशलिज्म, और थर्ड वाला होता है मिक्स इकोनॉमी। तो हमारे पास तीन ऑप्शन अवेलेबल थे। पहला ऑप्शन था कैपिटलिज्म, दूसरा ऑप्शन हमारे पास में था सोशलिज्म, और थर्ड वाला ऑप्शन हमारे पास में जो था वो था मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, इन तीनों में से कौन सा हमको चूज करना है, यही तो एक प्रॉब्लम थी हमको इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करने से पहले। तो चलिए एक एक करके अपन देखते हैं कि ये जो इकोनॉमिक सिस्टम तीनों होते हैं ये क्या होते हैं, और इनसे सेंट्रल प्रॉब्लम हालांकि सॉल्व कैसे होती है। तो पहली इकोनॉमी की बात करते हैं। पहली इकोनॉमी का नाम क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये कैसी इकोनॉमी होती है, देखिए, ये ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर पूरे के पूरे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर ओन करते हैं, प्राइवेट सेक्टर ही कंट्रोल करते हैं। यानी कि इंडिया में सपोज कीजिए आप कि सब कुछ अभी जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, अडानी अंबानी, यही लोग सब चीज डिसाइड कर रहे हैं कि कितना प्रोडक्शन होगा, कौन सी चीज का प्रोडक्शन होगा। तो प्राइवेट सेक्टर ही जब सारी चीजें ओन करेगा, ऑपरेट करेगा या कंट्रोल करेगा, ऐसी इकोनॉमी को हम कौन सी इकोनॉमी बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यानी कि हिंदी में बोला जाता है इसको पूंजीवाद। क्या बोला जाता है इसको हिंदी में, पूंजीवाद। यानी जिसके पास पैसा है, पैसों की ही बात यहाँ पर करी जाती है, पूंजीवाद। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। और यहाँ पर जो प्रोडक्शन करा जाता है बेसिकली वो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है, यानी कि प्रॉफिट इज द मेन ड्राइविंग फोर्स ओवर हियर। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं अभी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अब होती क्या है और इसके क्या एग्जाम्पल हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर अपन बात करें यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो यहाँ पर क्या होता है, जितना भी चीजों का प्रोडक्शन होता है, जितना भी चीजों का प्रोडक्शन होता है वो सब कैसे होता है, सिर्फ डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होता है। यानी अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो सारे के सारे लोग वही चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। और किसी की अगर डिमांड नहीं है तो सारे के सारे लोग उस चीज़ को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए इकोनॉमी में वीट की बहुत ज़्यादा डिमांड है,
तो सारे के सारे लोग व्हीट प्रोड्यूस करेंगे और अगर डिमांड नहीं है तो नहीं प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि जितनी ज़्यादा डिमांड उतनी ही ज़्यादा सप्लाई यहाँ पर होती है। जिस चीज़ की डिमांड होगी उसी चीज़ की ये लोग क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। प्राइवेट सेक्टर वही चीज़ की सप्लाई करेगा जिसकी मार्केट में डिमांड है। तो यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली में कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये सॉल्व कैसे होती है। अच्छा, एक बात और पहले समझ लीजिए कि मान लीजिए कि अगर कोई एक हॉस्पिटल है, ठीक है? अगर ये मान लीजिए कोई एक हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में अपन क्या देख रहे हैं, ये हॉस्पिटल तो घर जैसा बन गया, लेकिन ठीक है। ये एक हॉस्पिटल है और इसी हॉस्पिटल में क्या हो रहा है कि इलाज कराना है ना? तो इलाज यहाँ पर कौन करा पाएगा? पहली बात, ये जो हॉस्पिटल है ये है तो प्राइवेट सेक्टर का। किसका हॉस्पिटल है ये? प्राइवेट सेक्टर का है। तो इस हॉस्पिटल में इलाज कौन कर पाएगा? जिसके पास मनी है, यानी कि रुपया है। यानी कि पुअर पीपल के लिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कोई जगह नहीं है। जिसके पास पैसा है वही हॉस्पिटल में इलाज कराएगा, उसी के बच्चे स्कूल जाएँगे, वही जीवन में मज़े करेगा। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक जो है वो ड्रॉबैक होता है। तो अपन देखते हैं कि इंडिया ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चूज़ करी या फिर नहीं करी। वह बेसिकली तो नहीं करी, उसका रीज़न क्या है? बहुत सिंपल रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि कैपिटलिज़्म में बात करी जाती है पैसे की, ठीक है? और इंडिया में लोगों के पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे, क्योंकि सारे पैसे तो अंग्रेज़ लूट के ले गए थे। गरीब लोगों की पॉपुलेशन हमारे पास में ज़्यादा थी। इसी कारण से हम लोगों ने कैपिटलिज्म को चूज़ नहीं करा। तो इसमें 3 प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करी जाती है, यानी कि अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर इसको ओन कर रहा है, तो क्या चीज़ें वो लोग प्रोड्यूस करेंगे? तो वो चीज़ क्या प्रोड्यूस करेंगे जो कि इकोनॉमी में बेसिकली प्रॉफिटेबल होगी। प्रॉफिटेबल होगी, भले इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर, वो वही चीज़ प्रोड्यूस करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस वाली जो प्रॉब्लम है, वो इस इकोनॉमी में कैसे सॉल्व करी जाती है? तो प्रोड्यूस देखिए, इनका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट कमाने के लिए अपन को देखना ये है कि जो इनको सस्ता पड़ेगा। अब सस्ता, अगर लेबर सस्ते पड़ रहे हैं तो लेबर से प्रोडक्शन कराएँगे, और अगर मशीनरी यानी कि कैपिटल सस्ता पड़ रहा है तो कैपिटल से कराएँगे। तो जो इनके लिए सस्ता पड़ेगा उससे करवाएँगे, बहुत ईज़ी सा लॉजिक है। और ये लोग किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं? बहुत सिंपल आंसर है, ये उन लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनके पास में पैसा है, ठीक है? जिनके पास में इनकम अच्छी है, जिनकी परचेज़िंग पावर अच्छी है। यानी कि इसमें किसी बीमार व्यक्ति के लिए, किसी गरीब आदमी के लिए, किसी अनपढ़ व्यक्ति के लिए कोई भी जगह नहीं है। जिसके पास पैसा है उसी को चीज़ें मिलेंगी। तो ये सिस्टम था कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि इंडिया ने ऑप्शन इंडिया ने चूज़ नहीं करा। तो पहले वाला ए जो ऑप्शन था यानी कि कैपिटलिज़्म था, ये हमारा पूरा हुआ। अभी अपन देखते हैं कि इसमें सोशलिज़्म में कौन-सी बेसिकली चीज़ें आती हैं। हालाँकि यूएस की इकोनॉमी कैपिटलिज़्म में ही आती है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी की अगर अपन बात करें, सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है कि सोशल से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना है? सोशल। सोशल मतलब क्या हो गया? समाज हो गया। सोशल मतलब हो गया समाज। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ही सब कुछ ओन कर रही है, कंट्रोल कर रही है, सब कुछ गवर्नमेंट के पास में है, तो ऐसी इकोनॉमी आपकी कौन सी कहलाएगी? सोशलिस्ट इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपने आसपास के जो पड़ोसी अड़ोसी देश हैं, उसमें क्या दिखता है आपको? जैसे कि चाइना है अपना पड़ोसी, ठीक है, ये चाइना है। चाइना के अलावा यहाँ पर वियतनाम है, ये नॉर्थ कोरिया है, ये क्यूबा है, ये लाओस है। तो ये सारे देश भी सोशलिज़्म का ही एग्ज़ाम्पल हैं। हालाँकि इनको बेसिकली कम्युनिस्ट कहा जाता है। कम्युनिस्ट और सोशलिज़्म में थोड़ा-सा अंतर है। अंतर ये कि कम्युनिज़्म में आपके पास में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई अधिकार नहीं होता है, यानी कि चाइना में कोई भी व्यक्ति खुद से अपनी ज़मीन नहीं खरीद सकता। हालाँकि बिल्डिंग वगैरह बना सकते हैं, लेकिन ज़मीन तो सरकार की ही होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि कम्युनिज़्म एक्सट्रीम फॉर्म है सोशलिज़्म का, हालाँकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे ही बता दिया। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी बेसिकली क्या होती है? जहाँ पर सब कुछ कौन कौन कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन का एग्ज़ाम्पल अपन ले सकते हैं, देखा हो किसी ने। तो एक ही रूलर है, पूरी कंट्री को रूल कर रहा है। चाइना में भी एक ही पार्टी है जो पूरे चाइना को रूल करती है, दूसरी कोई पार्टी है नहीं। तो जब सब कुछ सारे डिसीजन गवर्नमेंट ही लेगी, उस इकोनॉमी को कहा जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, इसमें भी जो प्रॉब्लम होती है, वो कैसे सॉल्व करी जाती है? प्रॉब्लम कितनी है? 3 प्रॉब्लम है। तो तीनों प्रॉब्लम को तीनों इकोनॉमी कैसे सॉल्व करती है, उसके बाद अपन डिस्कशन करेंगे कि इंडिया ने कौन-सी इकोनॉमी चूज़ करी। तो यहाँ पर अपन क्या देखते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करी जाती है।
बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सरकार क्या प्रोड्यूस करेगी? सरकार वही चीज़ प्रोड्यूस करेगी जो सोसाइटी में लोगों की नीड्स है। यानी कि अगर लोगों को हॉस्पिटल्स चाहिए तो हॉस्पिटल्स बना दो, लोगों को स्कूल्स चाहिए तो स्कूल बना दो, अगर लोगों को राशन चाहिए तो राशन प्रोड्यूस कर दो। तो ये सारी चीज़ें इसमें डील करी जाती है सरकार से। फिर अगली वाली जो प्रॉब्लम है वो कौन-सी है? हाउ टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम सरकार कैसे सॉल्व करेगी? तो गवर्नमेंट वही गुड्स प्रोड्यूस करेगी जो उनके लिए बेनिफिशियल है, भले लेबर इंटेंसिव से हो या कैपिटल इंटेंसिव से हो। हालाँकि यूजुअली गवर्नमेंट के लिए लेबर इंटेंसिव थोड़ा ज़्यादा यूज़फुल होता है क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाता है और ये सस्ता भी पड़ता है। फिर अगला वाला जो प्रॉब्लम है उसका नाम है फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट कैसे सॉल्व करी यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी जाती है? तो किसके लिए प्रोड्यूस करा जाएगा देश के अंदर? देश के अंदर किसके लिए प्रोड्यूस करा जाएगा कि सारे ही सारे सारे के सारे लोगों के लिए प्रोड्यूस करा जाएगा, ठीक है? इसमें ये देखा जाता है कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए। इसमें ये नहीं देखा जाता कि वो क्या अफ़ोर्ड कर सकते हैं। यानी जो लोगों को चाहिए वो दे दो, भले उनको फ्री हेल्थ चाहिए, फ्री हेल्थ दे दो, फ्री एजुकेशन चाहिए, फ्री एजुकेशन दे दो, फ्री ट्रैवलिंग चाहिए, फ्री ट्रैवलिंग दे दो, यानी कि जो लोगों के लिए ज़रूरी है वो चीज़ें यहाँ पर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ना एक सोशलिज़्म का ड्रॉबैक भी है। क्या ड्रॉबैक है इसका? सोशलिज़्म में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इतने सारे जो लोग हैं, इतने सारे लोग इस लाइन में हैं, इस गेट पे खड़े हैं। इस गेट का नाम क्या है? नो वर्क फ्री स्टफ। यानी कि यहाँ पर सब कुछ फ्री मिल रहा है तो लोग काम ही नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि लोगों की मेंटालिटी बन गई है कि सरकार तो हमें फीड कर ही देगी। तो ये एक प्रॉब्लमैटिक है। और इस वाले बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? वर्क हार्ड कीप हाव, यानी कि काम करिए और आप आधा रखिए। यहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा हुआ है, नो वन इज हियर। क्यों? क्योंकि फ्री में जब मिल रहा है तो क्यों खड़े होंगे? तो ये सोशलिस्ट सेक्टर की एक प्रॉब्लम भी होती है। इंडिया ने ये वाला चूज नहीं करा, उसके पीछे भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है? कि इंडिया में पैसा इतना नहीं था, चाहकर भी सरकार सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी, फ्री में इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं दे सकती थी क्योंकि सरकार को भी पैसे चाहिए होते हैं जो उस टाइम पे इतने ज़्यादा थे नहीं। तो ये हम लोगों ने देखा, ये चीज़ें थी। अच्छा, यहाँ पर अपने पास में दिख रहा है किम जोंग उन शोइंग ऑफ नॉर्थ कोरियाज़ वैक्सीन। यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये सोशलिज़्म का एग्ज़ाम्पल है, ऐसा करा जा सकता है। तो ये भी सोशलिज़्म का ही एग्ज़ाम्पल है। अगला वाला हम देखते हैं क्या, यहाँ पर इंडिया ने जो इकोनॉमी चूज करी उस इकोनॉमी का नाम था मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि वी ऑप्टेड फॉर द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें कैपिटलिज्म भी मिला हुआ होता है और सोशलिज्म भी मिला हुआ होता है और ये इकोनॉमी में खिचड़ी बन गई है या जो भी इसका मिक्सचर है, यानी कि थोड़ा सा कैपिटलिज्म मिलाया, थोड़ा सा सोशलिज्म मिलाया और उसके बाद में यहाँ पर ये क्या बन गया है, इकोनॉमी हमारी रेडी हो गई है। ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम को कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम और इंडिया ने, हमारे प्यारे देश भारत ने यही वाला सिस्टम चूज करा। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि मेन मेन जितने भी डिसीजंस हैं, मेन जितने भी डिसीजन हैं वो गवर्नमेंट लेगी, ठीक है? और प्राइवेट सेक्टर को उनका अलग से रोल दे दिया है कि आप लोगों को क्या करना है, सेंट्रल प्रॉब्लम वगैरह थोड़ा देख लेना है। मतलब ऐसा बोला नहीं कि देख लेना है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट और मार्केट दोनों, कौन-कौन? गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी, तीनों मिलकर ये जो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है इनको सॉल्व कर देते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम भी और फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम भी। ठीक है, देखिए सॉल्व कैसे करते हैं सिलेबस में हालाँकि नहीं है, फिर भी अपन देख लेते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस वाली जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व कैसे करेगी अगर मिक्स्ड इकोनॉमी है तो? तो ये वही चीज़ प्रोड्यूस करेंगे जो पहले गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी। गवर्नमेंट क्या प्रोड्यूस करेगी? जो भी एसेंशियल कमोडिटी मार्केट में है वो सारी की सारी चीज़ें प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, मार्केट में चाहिए। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर भी प्रोड्यूस करेंगे। प्राइवेट सेक्टर क्या चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे? जो उनके लिए प्रॉफिटेबल है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में सबके लिए प्रोड्यूस करा जाएगा। गवर्नमेंट बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए प्रोड्यूस करती है जो कि थोड़े से पुअर होते हैं और क्या होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं। और प्राइवेट सेक्टर किसके लिए करेगा? जो यूजुअली रिच कैटेगरी वाले लोग होंगे। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। दूसरी प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा बहुत लेबर इंटेंसिव वाला जो काम है वो गवर्नमेंट करवा देगी, गवर्नमेंट लेबर इंटेंसिव का यूज कर लेगी और प्राइवेट सेक्टर के पास अगर पैसा है तो दे विल चूज फॉर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। उसके अलावा जो होम टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम है ये कैसे सॉल्व होगी?
तो ये सॉल्व कैसे होगी? किसके लिए प्रोड्यूस करा जाएगा? जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर देगी, और जिनके पास में पैसे हैं, उनके लिए कौन प्रोड्यूस कर देगा? उनके लिए प्रोड्यूस कर देगा हमारा प्राइवेट सेक्टर। यानी कि आपके पास ऑप्शंस हैं, स्कूल अगर है, चलिए जैसे स्कूल है, तो स्कूल में क्या है? स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल भी है और प्राइवेट स्कूल भी है। तो जिसके पास पैसे नहीं है वो गवर्नमेंट स्कूल में चला जाए, जिसके पास अच्छे खासे पैसे हैं प्राइवेट स्कूल में चला जाए। तो यहाँ पर अपने को ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये कौन-सी वाली प्रॉब्लम अपने को दिख रही है? मिक्स्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कौन-सी प्रॉब्लम है ये? मिक्स्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है, यानी कि कौन-सी प्रॉब्लम बताई थी इसमें आपको कि सिविल गुड्स प्रोड्यूस करा जाएगा और वॉर गुड्स प्रोड्यूस करा जाएगा। तो वॉर गुड्स बेसिकली गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर देगी, सिविल गुड्स गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके प्रोड्यूस कर लेंगे। तो ये था इंडिया ने जो इसमें से चूज़ करा, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो ऐसे करके हम लोगों ने काम करा है। उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, बहुत ही शानदार प्राइम मिनिस्टर। ये दिख रहे हैं अपने को कौन? जवाहरलाल नेहरू, बहुत बढ़िया प्राइम मिनिस्टर थे ये, और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे। यहाँ पर क्या हुआ था कि इनने बोला कि हम चूज करने वाले मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम जो था जिसमें स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर होता है लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी कंसेप्ट है, और साथ के साथ में डेमोक्रेसी भी अपने को दिखती है। ये जो यूएसएसआर हुआ करता था, जिसको आज अपन रशिया के नाम से जानते हैं, हालाँकि पूरा रशिया नहीं है ये हाँ, ये जो रेड वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला जो है, ये डार्क वाला, ये रशिया के अंदर आता है। ये मतलब ये रशिया है। ये यूएसएसआर जो था, ये टूट के अलग हो गया। तो अभी अपन देखते हैं कि ये जो छठे नंबर वाला दिख रहा है, ये यूक्रेन है, यानी कि रशिया और यूक्रेन का लड़ाई झगड़ा चल ही रहा है अभी भी। ये पहले एक ही लैंड का पार्ट हुआ करते थे। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी यहाँ पर इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पा रही थी, इसीलिए इंडिया को एक सबक मिला कि हमको सोशलिज्म चूज़ नहीं करना है, कैपिटलिज्म भी चूज़ नहीं करते हैं, हम चूज़ कर लेते हैं कौन सी इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो